भाई, कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका परिवार अच्छा होगा और आप कुशल मंगल से रह रहे होंगे। ऐसे इंसान को जो खुद अपने बच्चों की नहीं हुई, खुद अपने पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, अपनी बहन की नहीं हुई, अपनी बेटी की नहीं हुई, अपने पूरे रिश्तेदारों की नहीं हुई, जिसने चार बच्चों की जिंदगी को पहले ही अंधेरे में झोंक दिया, उनकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, एजुकेशन लाइन से भी उसकी उनकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया। उनके जीवन में जो निखार आने थे, जो पढ़ना था, लिखना था, आगे बढ़ना था, वो सारा उनको उन चार बच्चों की स्पॉइल कर दिया। एक बाप के प्यार से उन बच्चों को दूर कर दिया, उनके रिश्तेदारों के बच्चों से दूर कर दिया, उसकी मासी के बच्चों से दूर कर दिया, उसके मामा के बच्चों से दूर कर दिया, उसके अड़ोसी, उसके पड़ोसी, जहां वो बच्चे पैदा हुए, जिनके साथ खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, उन बच्चों से उनको दूर कर दिया, उनके देश से दूर कर दिया, उनके मुल्क से दूर कर दिया, उनके मजहब से दूर कर दिया। तो जिसने पहले ही चार बच्चों की जिंदगी को खो दिया, उसने पांचवें बच्चे की, जो कि कहां वो बच्ची पैदा हुई, उसकी जिंदगी को भी अधिकार में, उसको भी अंधकार में डाल दिया। कैसे इंसान हो यार तुम? दीन, धर्म, माया, ममता, इंसानियत, कोई चीज बची नहीं तुम्हारे अंदर। बस अपनी नाक को बचाने के लिए इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा जुल्म कर दिया तूने। और नहीं चलने देंगे आपका ये नाटक। और आखिरी दम तक आप क्या लगा रहे हैं कि आप ये प्लांटेड करके और ये दिखाएंगे कि बच्चा पैदा हो गया, बिना तलाक लिए ये कर लिया, वैलिड हो गया, फला हो गया। आप हम चुप बैठ जाएंगे? गुलाम हैदर चुप बैठ जाएगा? नो। मैंने जो केस फाइल किया गौतम बुद्ध नगर के अंदर, जो इन्होंने अपने आप को कहा कि हमने शादी कर ली, उस मैरिज को जो मैंने चैलेंज किया गुलाम हैदर की तरफ से, मैंने ऑलरेडी, मुझे पता था कि ये गंदा प्लान ये रचेंगे और ये करेंगे। इनकी सोच को मैं पहले से जानता था। उस केस के अंदर मैंने साफ तौर से पहले ही लिख दिया था कि इन दोनों की इलीगल कस्टडी और इलीगल कंपनी से जो, अगर किसी वजह से कोई औलाद पैदा भी हो जाए तो वो अवैध संतान करार दी जाए, इलिजिमेट उसको करार दिया जाए, अवैध संतान। इसकी इंक्वायरी कराएंगे, इसके डीएनए को कराएंगे, तमाम चीजें सामने लेके आएंगे। और अगर किसी वजह से ये इसमें 1% या -1% भी सच्चाई पाई जाती है, तो वो कानून की नजरों में बच्चा इलिजिमेट होगा। इलिजिमेट कहते हैं कि अवैध संतान, दोनों की अवैध कंपनी में रहने की वजह से जो अवैध संतान पैदा हुई, वो अवैध संतान होगा वो बच्चा। और उस बच्चे के भविष्य को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके पैदा होने से पहले उसकी किस्मत को इस प्रकार अंधकार में छोड़ दिया है। और कानून की नजर में ये जो बच्चा है वो इलिजिमेट बच्चा है, अवैध संतान हम इसको रूप देते हैं कि इसको अवैध संतान कहा जाए। और ऐसी हमने कोर्ट में जो केस डाला हुआ है, जो फैमिली कोर्ट के अंदर गौतम बुद्ध नगर में केस है, उसके अंदर हमने ये बात उसके अंदर रखी है, हमने डिमांड की है उसके अंदर। क्योंकि वैलिड जो है वो शादी हुई ही नहीं, तलाक हुआ नहीं, तो शादी वैलिड कहां से होगी? और गुलाम हैदर की और हमारी और जो ऑलरेडी टाक हुई थी वो ये हुई थी कि हमें सीमा हैदर को चाहिए ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि सीमा हैदर को हो जेल और हमारे बच्चे हमें मिले। तो अब हमारी तरफ से या गुलाम हैदर की तरफ से या लीगल टीम की तरफ से ये कुछ भी करो, कुछ भी जाओ, हमें उस बात से किसी पर, एक बच्चा पैदा करो, 10 पैदा करो या ना पैदा करो या प्लांटेड करो, हमें उस चीज से कोई लेना देना है ही नहीं। हमारा एक ही मकसद है कि इसको जेल कराएंगे और इसको भारत की नागरिकता, ये मेरा मकसद है। गुलाम हैदर का मकसद इसको लेना भी नहीं है, वो रखना भी नहीं चाहता इस ऐसी औरत को। वो तो सिर्फ अपने बच्चों को चाहता है। उसके बच्चों की लड़ाई हमने चारों तरफ से की हुई है। और अगले हफ्ते तक जो ये बच्चे हैं, अब हमने फैसला किया कि ये बच्चे अब हम इनके पास नहीं रहने देंगे। हम तो सोच रहे थे कि जब तक गुलाम हैदर आ जाए तो एक ये माँ के पास रह लें, चलो कोई बात नहीं, आने के बाद, क्योंकि फिर जीवन में शायद उसको इन बच्चों से मिलना हो या उनको ना हो, कितना समय लगे, क्या हो, तो जब तक वो उनके साथ रह ले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
अब हम किसी भी कीमत पर इन बच्चों को उनके पास नहीं रहने देंगे और गवर्नमेंट कस्टडी में सारे बच्चों को जो है अब कराने की और हम चल पड़े हैं और इन तमाम बच्चों की कस्टडी जो है अब गवर्नमेंट के हवाले हम करा के रहेंगे। ऐसा हमने कदम उठा दिया है और अगले हफ्ते हम इन बच्चों को गवर्नमेंट कस्टडी में लेने की तरफ हम चल पड़े हैं और अब हम और वेट नहीं करेंगे और ना ही सीमा हैदर के पास इन बच्चों को अब रहने देंगे। गवर्नमेंट कस्टडी के अंदर हम जो है अब इन बच्चों को रखवाएंगे, ये हमने फैसला लिया है और ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे। आपकी दुआएं रंग लाएंगी और गुलाम हैदर जो सब्र है, जो वो एक परेशान है, जो उसको चोट पे चोट दी जा रही है, जो हमें नीचा सबको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसको जो है वो जरूर इसका जो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इसमें गुलाम हैदर को भी कहना चाहूंगा कि योद्धा वही होता है जो अपने हक अधिकार के लिए आंधियों के सामने छाती खोलकर खड़ा हो जाए और उधर ना चले जिधर हवा का रुख है, जिधर आंधियों का रुख है, बल्कि सीना तान कर उस आंधियों के रुख की तरफ खड़ा हो जाए, क्योंकि आपका हक है, ये बच्चे आपके हैं और ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस लड़ाई में मोमिन मलिक आपके आगे खड़ा है, आप मेरे पीछे खड़े हो। इस लड़ाई के अंदर कितनी भी परेशानियों का, कितनी भी मुसीबतों का, कितनी भी स्ट्रगल का सामना करना पड़े, हमने अब तक भी किया, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और आपकी इस लड़ाई को, इंसानियत की लड़ाई को आपको हम हक दिला के रहेंगे हर कीमत पर। अब रही आपके विजय की बात, तो हमने आपके ऑर्डर आज चेक करवाए हैं। हमने दिल्ली हाई कमीशन, दिल्ली जो हमारा विदेश मंत्रालय, वहां पर ऑर्डर भिजवा दिए हैं, अलग अलग माध्यम से भिजवाए हैं और वो हाई कमीशन ऑफ इस्लामाबाद उनके माध्यम से वहां पर पहुंचेंगे। और हो सकता है आपको हाई कमीशन ऑफ इंडिया से कॉल भी आए, आपको अप्लाई करने के लिए आपको कहा भी जाए, और या हमारा हाई कमीशन आपसे संपर्क करे। जो हमारा हाई कमीशन ऑफ इस्लामाबाद जो पाकिस्तान में स्थित है, वो आपको संपर्क भी करे। तो आपको अपने टेलीफोन को खुला रखना है। आपका नंबर हमने दिया है, एक हमने साइद का नंबर दिया है, एक हमने अंसार वनी ट्रस्ट का नंबर दिया है, एडवोकेट कुरातुल्लैन का नंबर हमने दिया है, अंसार वनी साहब का नंबर हमने दिया है। तो उसके अंदर जो है आपको कॉल हाई कमीशन से आ सकती है। तो आपको कॉल अगर आए तो आप उसको अटेंड करें और फौरन से अगर वो बुलाएं तो अपने तमाम कागजात लेकर हाई कमीशन ऑफ इंडिया आपको जाना है, क्योंकि 1 तारीख से पहले पहले ये आपको, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीजा मिलेगा ईद तक, 1 तारीख से पहले। और अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो मोमिन मलिक खुद ईद के बाद पाकिस्तान आ रहा है, इस्लामाबाद, आपको लेने के लिए। ये आपको बता रहा हूं, मैं खुद आ रहा हूं इस्लामाबाद। 1 तारीख तक का वेट है कि अगर आपको वीजा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि दिल्ली से जो ऑर्डर जाने हैं वो वहां पर पहुंचने हैं। अगर आपको वीजा मिलने में दिक्कत, कोई परेशानी होती है, किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो मोमिन मलिक खुद आ रहा है पाकिस्तान, 1 तारीख के बाद आ रहा है और खुद अपने हाथ से वीजा लगवा के अपने हाथ से अपने साथ लेके आएगा आपको।